क्या हुआ? लेट छुट्टी गया? हम्म। ओके। कहाँ तक थे अपन लास्ट क्लास में? सोलर सेल। वाई? हेलो। क्या हुआ? आवाज आ रही है? क्या कह रहे हो? अब ठीक रहेगा? समथिंग इज रॉन्ग विद दिस गाय। ऑलराइट, सोलर सेल का अपन आईवी कैरेक्टरिस्टिक जानना था। देखो, सोलर सेल क्या करता है? एनर्जी देता है या एनर्जी लेता है? हाँ? सोलर सेल, फिर वही बात। सोलर सेल गिव्स अस एनर्जी और इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम अस। सोलर सेल गिव्स अस एनर्जी, सन से ले रहे, दैट इज द डिफरेंट इश्यू। मैं क्या कह रहा हूं कि आपने जो लोड कनेक्ट किया था उस लोड में सोलर सेल एनर्जी दे रहा है या नहीं दे रहा है? दैट मीन्स इसका मतलब समझना तुम कि इसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक कहाँ आएगी। देखिए यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव था, करंट पॉजिटिव था, यही था ना? V इंटू आई क्या था? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या था? वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव। वोल्टेज नेगेटिव, करंट नेगेटिव, तो वी आई का प्रोडक्ट क्या हुआ? नेगेटिव। वी आई का प्रोडक्ट क्या हुआ? पॉजिटिव। नेगेटिव हुआ वी आई का प्रोडक्ट। अरे दो माइनस, तो फिर वी आई का प्रोडक्ट क्या हुआ? पॉजिटिव। वी आई का प्रोडक्ट क्या हुआ? पॉजिटिव। वी आई का प्रोडक्ट पॉजिटिव होने का मतलब है कि वो डिवाइस अपन से पावर ले रही है। जैसे एलईडी अपन ने बनाई थी, जीना डायोड बनाया था, फोटो डायोड बनाया था, ये सारी डिवाइसेज अपन से पावर ले रही थी। सोलर सेल अपन से पावर देगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इस क्वाड्रेंट में आएगी। ठीक है, वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, तो वी आई का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इट इज गिविंग पावर टू अस। अब वो कैरेक्टरिस्टिक कैसे दिखती है, ध्यान से देख लो कि लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, होल इधर भागेंगे, लोड में करंट ऐसे फ्लो का। ठीक है, ये जो सर्किट है ये एग्जैक्टली इसके बराबर है। ये है तुम्हारा सोलर सेल, यही तो होता है। क्या ये सर्किट पढ़ रखे हैं? ठीक है, आपको पता है कि हर जगह पे पावर मैक्सिमम नहीं आएगी। ठीक है, जब आपका आर जीरो होगा, आर जीरो होगा तो क्या होगा? करंट मैक्सिमम होगा, लेकिन वोल्टेज जीरो, शॉर्ट सर्किट करंट। जब आर इनफाइनाइट होगा, आर इनफाइनाइट होगा तो आई जीरो होगा, वोल्टेज मैक्सिमम होगा, ई के बराबर होगा, दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे वो दो चीजें आएगी, वन इज ओपन सर्किट वोल्टेज, हाँ यहाँ पे अपन ईएम नहीं बोलेंगे, अपन वीओसी बोलेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज। ये कब होगा? जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, करंट क्या होगा? जीरो। करंट जीरो, वोल्टेज मैक्सिमम, पावर कितनी होगी? जीरो। वी इंटू आई, जीरो। आई जीरो है ना? ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? शॉर्ट सर्किट करंट, जब वोल्टेज क्या होगा? जीरो, और करंट क्या होगा? मैक्सिमम। अगेन यहाँ पे भी पावर क्या होगी? जीरो। तो पावर मैक्सिमम कहाँ होगी? यहाँ कहीं बीच में।
ये होगा, ठीक है। ये इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक होगी, मतलब एक तरह से कर्व्ड होगा, किसके बीच में, आई और वी के बीच में एक कर्व होगा। वी इंटू आई, दिस इज द मैक्सिमम पावर। अब सन की इंटेंसिटी क्या हो सकती है, कम ज्यादा हो सकते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन टाइम ऑफ द डे। सन की इंटेंसिटी जो प्लेट पे आ रही है वो कम ज्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेट का एंगल क्या है। तो हो सकता है नून पे सन की इंटेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो, तो ये समझ आया ना, कर्व बढ़ जाएगा। अर्ली मॉर्निंग की बात करें या फिर, ठीक है ना, इवनिंग में बात करें, तो सन की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये कर्व ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में क्या बढ़ रही है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी के हिसाब से ये क्या होगा, ये कर्व चेंज होगा। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि वाई कैरेक्टरिस्टिक आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, वाई कैरेक्टरिस्टिक आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इट गिव्स, ये अपन को एनर्जी दे रहा है, ये अपन को एनर्जी दे रहा है, दैट वाइज कैरेक्टरिस्टिक इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। नहीं, सेकंड में इसलिए नहीं हो सकता, देख करंट की डायरेक्शन क्या है, रिवर्स बायस है या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्या होता है, करंट की डायरेक्शन क्या है, रिवर्स बायस वाली है या फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस वाला करंट नीचे ही आएगा और वोल्टेज पॉजिटिव है, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल नहीं समझ में, 14.3 क्या कहता है, 14.3 कैन वी टेक, वो क्या बोल रहे हैं, कैन वी टेक वन पी टाइप स्लैब ऑफ सेमीकंडक्टर, वन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड फिजिकली ज्वाइन कर दे, ग्लू से ज्वाइन कर दे, तो क्या पीएन जंक्शन बन जाएगा क्या। तो वो तो कह रहा है समझ में नहीं आया, ये सारी बात कब हुई थी, दिवाली से पहले हुई थी, ये सारी बातें हुई थी ना। हुई थी ये बात, आप लोगों को समझ में आ रहा है, अंकित, चैतन्य, आयुष एंड आशीष नहीं आता आजकल, याशिका, आ रहा है आप लोगों को समझ में। हम्म, बोलो। हाँ, मैंने बोला था कि भाई फोटोडायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायस, मैंने उसका आंसर क्लास में लिखाया था, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था कि ये सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, जिसमें वो अंग्रेजी बोलेगा और वो आपको समझ में नहीं आएगी। हाँ बस, सही तो बोला मैंने, मैंने बोला कि उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ में, मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा तो दिया था आप लोगों को, नहीं लिखाया था क्या, लिखा है, वो एक बंदा नहीं आया आज पीछे, नहीं नहीं ये नहीं, there is one more guy ना, रडार गाय, ओके या मास्क में दिख नहीं रहा, इज द रडार गाय। तो भाई आगे चलें अब। अच्छा, एक सोल्ड एग्जांपल ये भी था, सोलर सेल में भी एक सोल्ड एग्जांपल था, वो सन की इंटेंसिटी वाला, किस कौन सा मटेरियल चूज करना चाहिए, देखा था क्या आपने। जीनर डायोड में भी एक सोल्ड एग्जांपल था कि आरएस कैसे चूज करें, आरएस कैसे चूज करें, ऐसा कोई सोल्ड एग्जांपल था, उसमें कहते हैं जीनर करंट को 4 to 5 टाइम्स लोड करंट रख लो, एक था तो सही। हम्म,
क्लास में तो कराया था बेटा, सोल्ड एग्जाम्पल बी था। आगे चले चले। ठीक है, तो अब अपन वो स्टार्ट करेंगे, क्या नाम है, रेक्टिफायर। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर उधर चले जाएंगे। रेक्टिफिकेशन क्या होता है? रेक्टिफिकेशन फिजिक्स में, रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफायर का मतलब होता है कन्वर्टिंग एसी इंटू डीसी। लिखिए, process of converting AC into DC is called rectification. AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, उसमें क्या होता है, करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। डीसी में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC into DC is called rectification. एक चीज बताओ, डायोड को रेक्टिफायर की तरह क्यों यूज कर सकते हैं? AC का मतलब क्या होता है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। डीसी का मतलब, तो why diode can be used as a rectifier? Because diode is a unidirectional device. It allows current only in one direction. Since diode allows current only in one direction, we can use it for rectification. लिखो, since diode is a unidirectional device, since diode is a unidirectional device, that is, it allows, it allows current only in, one direction. It can be used as a rectifier. Since diode is a unidirectional device, that is, it allows current only in one direction, it can be used as a rectifier. अब पूरा चार्जिंग सर्किटरी कैसा होता है ध्यान से समझना। सॉकेट से अपन को क्या मिलता है? एसी मिलता है, 220 वोल्ट एसी मिलता है एट 50 हर्ट्ज। हमारे सेलफोन को कितना चाहिए? 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। लैपटॉप को कितना चाहिए? 20 चाहिए। टीवी, एलईडी टीवी को कितना चाहिए? 20। ठीक है, हमारे राउटर को कितना चाहिए? 12 वोल्ट। सिंथेसाइजर, पियानो कितना चाहिए? 12 वोल्ट। तो जनरली जो है ना डिवाइसेज होती है, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 20 वोल्ट, इस पे 20 वोल्ट डीसी, 12 वोल्ट डीसी, इन पे काम करती है। लेकिन आती क्या है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से? क्या आती है? एसी। हाई वोल्टेज एसी आ रही है। ये कितने वोल्टेज पे? 220। जैसे फैन है, फैन किस पे काम करता है? 220 वोल्ट एसी पे ही काम करता है। लेकिन ये एलईडी है, कितने पे काम करेगी? 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, इस तरह का इसका वाटेज हो। समझ में आ गया? तो अपन को क्या करना पड़ेगा? हाई वोल्टेज एसी को पहले लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? किसकी मदद से? कौन सा ट्रांसफॉर्मर? स्टेप डाउन। स्टेप ट्रांसफॉर्मर को टीएक्स लिख दूं? नहीं, maybe next time we'll write TX.
स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन मतलब n:1, नंबर ऑफ टर्न कम होंगे। अब आपको क्या मिल गया बेटा? लो वोल्टेज एसी। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डीसी में। किसकी मदद से? डायोड, मतलब रेक्टिफायर। इसके अंदर डायोड्स होंगे। अब ये जो डीसी आएगा ना, ये डीसी कांस्टेंट नहीं होगा, ये डीसी क्या होगा? वेरिएबल होगा इन मैग्नीट्यूड। इसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, ये क्या हो रहा है? इसका मैग्नीट्यूड फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी 2 वोल्ट, कभी 5 वोल्ट, कभी 7 वोल्ट, कभी 4 वोल्ट। ऐसा समझ में आ रहा है ना? तो उसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। डीसी तो है ये, इसकी वैल्यू क्या हो रही है बेटा? चेंज, पल्सेटिंग डीसी। अब इसको किससे पास करेंगे अपन? फिल्टर। फिल्टर से पास करेंगे तो क्या होगा? फिल्टर से पास करेंगे तो जो फ्लक्चुएशन होंगे वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। फ्लक्चुएशन अभी भी होंगे, लेकिन फ्लक्चुएशन क्या हो जाएंगे? कम। अपन इसमें भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो कम फ्लक्चुएशन को कौन हटा सकता है? कोई ऐसा बंदा जानते हैं अपन? जीनर डायोड। इसके बाद क्या लगेगा? तो ये चीजें यहां पे क्या आ जाएगी? कांस्टेंट डीसी। ये पूरा सर्किट तुम्हारे किसके अंदर होता है? चार्जर के अंदर होता है। अपन ये पढ़ चुके हैं, जीनर डायोड कैसे काम करता है पढ़ चुके हैं। अपन ये पढ़ चुके हैं, मतलब समवेयर यू हैव स्टडीड। अपन को रेक्टिफायर और फिल्टर पढ़ना है, ठीक है? रेक्टिफायर दो वैरायटी के आते हैं, वन इज हाफ वेव, अदर इज फुल वेव। Full wave again comes in two variety. One is center tap, other is bridge. ठीक है, तो ये आज अपन को पढ़ना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है, फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है, ब्रिज रेक्टिफायर, सेंटर टैप रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशन होता कैसे। समझ गए ना? एम क्या है? सॉकेट से क्या आ रहा है? एसी करंट, जिसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और हम क्या चाहते हैं? हमने जो लोड लगा रखा है, सच एज मोबाइल फोन, लैपटॉप, ठीक है ना, एलईडी टीवी, जो भी अपन ने लगा रखा है, उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो। दैट इज अवर एम। देखते हैं अपन उसको अचीव कैसे करते हैं। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन, ठीक है, ध्यान रखना, वाई डायोड कैन बी यूज एज ए रेक्टिफायर बिकॉज इट इज ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। इट अलाउज करंट ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, ये किस तरह की डिवाइसेज है? बाई डायरेक्शनल। करंट ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। हाँ बेटा, हाँ। तुझे पता है फिल्टर क्या होता है बेटा? तो फिर हाउ कैन यू से कि जीनर डायोड भी वही काम करता है जो फिल्टर काम करता है? You do not know about filter and you are commenting on the filter. Problem solved. क्या हुआ? Do not judge a book by its। मैंने मोटा मोटी बताया कि फिल्टर सर्किट का काम क्या होता है। एग्जैक्टली अपन देखेंगे करता क्या है वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो अपन काम करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर से। सिंस तुमने ये मुद्दा उठाई है, मैं बता देता हूं। फिल्टर जो होता है, देख यहाँ पे पल्सेटिंग डीसी होता है, इसमें फ्लक्चुएशन है। फिल्टर क्या करता है? लार्ज फ्लक्चुएशन को कौन हटा देता है? फिल्टर। फिर भी छोटे मोटे फ्लक्चुएशन बच जाते हैं, उनको कौन हटा देता है? जीनर। नहीं नहीं नहीं, देख, तू समझा नहीं बात? भाई यहाँ बहुत कचरा है, बड़ा कचरा ये निकाल देगा। आसान काम होता है वो, बड़ा कचरा निकालना आसान काम हो जाता है। फिर
छोटा वेरिएशन, छोटा फ्लक्चुएशन निकालना काम जेनर डायोड का रहता है। ठीक है, तो यार वो कंप्लीट करो, क्योंकि जब मैं हाफ वेव रेक्टिफायर करा रहा हूं दैट मीन्स मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ध्यान कहीं और हो। अपने जो चार्जिंग सर्किटरी होता है उसमें ये सारे कंपोनेंट होते हैं। अच्छा एक चीज, ट्रांसफॉर्मर को दिमाग में लाते हैं तो ऐसे लगता है ना कोई बड़ी सी चीज ऐसे आ रहा होगा नहीं दिमाग में, तो उसका मिनिएचर वर्जन भी आता है। जैसे आंटमैन और वास्प डिस्क फेंकेंगे रेड कलर की, वो छोटा हो जाएगा। आंटमैन एंड द वास्प, नो, इसका मिनिएचर वर्जन होता है ट्रांसफॉर्मर का। और आई शुड से कि व्हाट इज द बिगेस्ट कंपोनेंट इन चार्जिंग सर्किटरी? ट्रांसफॉर्मर। ये बड़ा होता है, बाकी सारे कंपोनेंट भी होते हैं, सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर। एवरी चार्जर के अंदर ट्रांसफॉर्मर है। यस। चार्जर खराब कर रखे होंगे आप लोगों ने, या आपके दोस्त ने कर रखे होंगे, या आपका दोस्त करेगा। समझ गए ना, करेगा मतलब आप उससे लोगे। ठीक है, हाँ भाई, आपका दोस्त चार्जर खराब कर सकता है आज। समझ में ना, यू माइट प्रेडिक्ट द फ्यूचर एक्यूरेटली इवन दो इट इज नॉट अलाउड। तो उसको जब आप ओपन करोगे, खराब चार्जर को ओपन करोगे, तो यू कैन सी ऑल दीज कंपोनेंट्स। ये सारे कंपोनेंट मिल सकते हैं। अगर किसी के पास खराब चार्जर हो, लेके आ सकता है, तो वी कैन ट्राई टू सी कि कौन सा कंपोनेंट क्या है। ठीक है, ₹50 की चीज के लिए ऐसे कर रहा है। आप सोच रहे हो उसकी सोच क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर, देख ये क्या है? ट्रांसफॉर्मर। तो सर्किट बनाने का तरीका क्या होता है? इधर से अपन को क्या मिलेगा बेटा? 220 वोल्ट एसी एट 50 हर्ट्ज। ये स्टेप डाउन होगा, प्रॉब्ली इस बार टीएक्स लिख दूं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा बेटा, ये वोल्टेज क्या होगा? लो वोल्टेज। तो वीएस जनरली होगा ऐसा, होगा तो अल्टरनेटिंग ही होगा, है ना। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5, लेट्स से 5 - 5। अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है बेटा, अब डायोड लगाओ और लोड लगाओ, काम खत्म, बन गया हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको मान लो रेफरेंस। क्या हो रहा है बताओ? ये ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी है, इसमें करंट यूं भी जा सकता है और करंट यूं भी जा सकता है। जब करंट यूं जाना चाहेगा तो, जब करंट यूं जाना चाहेगा तो फॉरवर्ड बाय डायोड अलाउ करेगा या नहीं करेगा? करेगा, तो लोड में करंट जाएगा। जब करंट यूं जाना चाहेगा तो अलाउ नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, हमारे लोड में करंट यूनि डायरेक्शनल में फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है? दैट्स इट, बन गया रेक्टिफायर। समझ में आया? अब देखो, इसी चीज को मैं एकदम ढंग से लिख रहा हूं, ध्यान यही रखना, नोट डाउन बाद में कर लेना। इसको मैं बोल रहा हूं कौन सा हाफ साइकिल? पॉजिटिव।
तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा बेटा, ध्यान से देख लेना। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये सब मैं नहीं बना रहा, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड किस में होगा, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस, ऊपर वाला पॉइंट पॉजिटिव होगा, ये होगा या नहीं होगा, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। ये वाला पॉजिटिव हो गया, मान लो लेट से 5 वोल्ट हो गया, ये रेफरेंस रहेगा हमेशा, ये लोड। तो लोड में करंट की डायरेक्शन ऐसे, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, 5, मतलब जो लगाया वो सारा का सारा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा बेटा, नेगेटिव हाफ साइकिल में बोलो, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, डायोड इज इन रिवर्स बायस, यस और नो, डायोड इज इन रिवर्स बायस। इसी से बना देता हूं सर्किट, तो ऐसे होगा या नहीं होगा, ये 0, लेकिन वो वाला कितने वोल्ट होगा, -5, 5 नहीं -5। अब करंट कैसे जाएगा, यहां से जाना चाहेगा, जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। ये तुम्हारा लोड, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, 0। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो क्या आएगा, ये जो आपने लगाया है। और नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो कुछ नहीं आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, डायोड के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, -5। ये सारा किस वोल्टेज किसके क्रॉस आ रहे हैं, डायोड। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जब डायोड कंडक्ट करता है तो सारा का सारा वोल्टेज लोड के अक्रॉस, बिकॉज डायोड कंडक्ट करेगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 0। जब डायोड कंडक्ट करता है तो सारा का सारा वोल्टेज लोड के अक्रॉस, और जब डायोड कंडक्ट नहीं करता है तो सारा का सारा वोल्टेज डायोड के अक्रॉस। ये दो बातें ध्यान रखनी है। When diode conducts, all the voltage falls across load. When diode does not conduct, all the voltage falls across diode. Yes, no, maybe. When diode conducts, all the voltage falls across load. Diode does not conduct, डायोड के क्रॉस फॉल करेगा, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, ये लिख लिया क्या, चलो इतना तो लिख लिया होगा कि कभी क्या आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, कभी क्या आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल। अच्छा, O/P मतलब मतलब पता ही नहीं, I/P, हाँ हाँ, अब तो अब तो तुम बोल ही दोगे, सिंपल सी बात थी। इनपुट आउटपुट, यहाँ वी आउट लिख रहा हूँ, कंबाइंड आउटपुट। कंबाइंड आउटपुट कैसे दिखेगा बेटा, भाई पॉजिटिव आएगा, उसके बाद नेगेटिव आएगा, फिर वापस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अल्टरनेटिवली आते रहेंगे ना, तो आउटपुट कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। इसको कौन से डीसी बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी, समझ गए। पल्सेटिंग डीसी क्यों बोलते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं हो, डायरेक्शन हमेशा सेम ही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। ओके, अब देखो कि जब तुम्हें बिजली का बिल आएगा तो दोनों हाफ साइकिल के लिए आएगा या केवल एक हाफ साइकिल के लिए, भाई उन्होंने तो आपको पूरी बिजली भेजी, आपने क्या किया, केवल 50% यूटिलाइजेशन किया, तो इस तुम्हारी जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, कम होगी। यू आर यूटिलाइजिंग ओनली 50% ऑफ द इनपुट एनर्जी, यूटिलाइजिंग ओनली 50% ऑफ द इनपुट एनर्जी, ठीक है। अच्छा, ये बंदा रिवर्स बायस में है ना, रिवर्स बायस में क्या हो सकता है, ब्रेकडाउन,
रिवर्स बायस में क्या हो सकता है, इस डायोड का क्या नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर तुम चाहते हो कि डायोड ढंग से काम करे, मतलब उसका रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, डायोड शुड बी एबल टू हैंडल 5 वोल्ट इन reverse bias. Diode should be able to handle peak output voltage in reverse bias. 5 वोल्ट क्या है, व्हाट इज 5 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज का पीक। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, डायोड शुड बी एबल टू हैंडल पीक आउटपुट वोल्टेज इन रिवर्स बायस। और दूसरा, वी आर यूटिलाइजिंग ओनली 50% ऑफ द इनपुट एनर्जी। ये दोनों बातें याद रखनी है। लिखो लिखो लिखो, पहले पूरा लिखो, उसके बाद में वो बातें लिखाता हूं। आप लोगों को आ रहा है समझ में, ऑनलाइन पीपल, यस ऑनलाइन पीपल। आयुष, अनम, ऋषभ, शिवान, सौम्यदीप, मोहित, हाँ जी, क्या हुआ, यस यस, वेरी गुड। आइडियल नहीं होता तो 5 में से 0.7 ये ले लेता, इसका क्रॉस 4.3 आता। तो ये कितनी, ये पूरी की पूरी कितनी शिफ्ट होती नीचे, थोड़ी बहुत नहीं, 0.7। ये पूरी की पूरी कितनी शिफ्ट हो जाती है, 0.7। पर यहाँ पे आप कौन से डायोड लगाना पसंद करोगे, क्या कैसे लगाओगे आइडियल डायोड, आइडियल डायोड लगाना पसंद करोगे का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आप वो डायोड लगाना पसंद करोगे जिनका ड्रॉप क्या हो, कम हो। जर्मेनियम का ड्रॉप कितना है, 0.3, तो आप यहाँ पे जर्मेनियम डायोड लगाना पसंद करोगे। आइडियल कहाँ से खरीदते हो बेटा, बताओ ना। हाँ ओके, दैट गाय माइट हैव सम कॉन्टैक्ट्स इन चोर बाजार, या पहले वो चार्जर खरीद रहा था, अब वो आइडियल डायोड। अच्छा, ये कमेंट और कर रहा है आइडियल महंगा आएगा। अरे पहले तो ये बता आएगा कहां से, चीज अवेलेबल तो होनी चाहिए ना, महंगा सस्ता तो बात की बात है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वी आर यूटिलाइजिंग 50% ऑफ इनपुट एनर्जी। ठीक है ना, इसी चीज को किससे पास करना है पहले, यहाँ फ्लक्चुएशन ज्यादा है ना, 0 से 5। फिल्टर में फ्लक्चुएशन पता कितने रह जाएंगे, 5-7%। उनको फिर किससे साफ कर सकते हैं, जीनर डायोड से।
रियल जीनर डायोड से, ठीक है। We are utilizing only 50% of input energy, and diode should be able to handle peak output voltage in reverse bias. समझ में आ गया? आगे चले अपन। आगे चले, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ते हैं, सेंटर टैप वाला। एक चीज तो पता चल गई होगी, फुल वेव के लिए कितने डायोड लगेंगे? एक डायोड से तो काम होगा नहीं। एक डायोड क्या करेगा? पॉजिटिव हाफ साइकिल में काम करेगा, और दूसरा डायोड नेगेटिव हाफ साइकिल में काम करेगा। यही तो होगा। वन डायोड विल वर्क इन पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड अदर डायोड विल वर्क इन नेगेटिव हाफ साइकिल, यही होगा। एंड दे विल वर्क अल्टरनेटिवली। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला काम करेगा तो नेगेटिव वाला काम नहीं करेगा, जब नेगेटिव वाला काम करेगा तो पॉजिटिव वाला काम नहीं करेगा। बस एक चीज हमेशा इंश्योर करनी पड़ेगी अपन को, क्या चीज? कि लोड में करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या रहे? सेम। लोड में करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो। लिखो लिखो, फटाफट लिखो। हाँ, तुम ये मान के चलना सब कुछ मिटेगा। चले, हाँ ये तो यही रहेगा। हाँ, ये मिटा रहा हूं मैं। बता क्या करना चाहिए? दो डायोड कैसे लगाए? कैसे? एक यहां लगाए, क्या होगा इससे? आउटपुट क्या आएगा? कभी कुछ आएगा ही नहीं। जब करंट ऐसे फ्लो होना चाहेगा तो ये मना कर देगा, ऐसे फ्लो होना चाहेगा तो वो मना कर देगा, तो करंट कितना आएगा? वोल्टेज कितना आएगा? 0। तो ये तो बोगस सर्किट हो गया। और पैरेलल, ओके, पैरेलल। उल्टा या सीधा? उल्टा। अब एक चीज बता, इसका कोई काम है क्या? जब ऐसे करंट फ्लो होना चाहेगा तो इस डायोड से निकल जाएगा, ऐसे करंट फ्लो होना चाहेगा तो उस डायोड से निकल जाएगा। इसका कोई काम है क्या? ये है नहीं है कोई? ये यूनिडायरेक्शनल रहा क्या? अब ये क्या हो गया? ये तो बकवास है, ये तो बकवास है। और कोई आइडियाज आ रहे हैं किसी के दिमाग में? डायोड सीरीज में? सीरीज में ऐसे? ऐसे? अगेन यू विल गेट नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा आपको।
हाँ अच्छा ऐसे, हाँ लगा लो। तो ये क्या करेगा, व्हाट काइंड ऑफ रेक्टिफायर इज दिस, ऐसे करंट को अलाउ करेगा और ऐसे करंट को, तो कैसा रेक्टिफायर है ये, हाफ वेव है। और कोई आइडियाज, एक और डायोड कहां लगाऊं मतलब, तो नहीं होगा। अभी तक आप लोगों को सर्किट नहीं मिला। अब लेकिन ध्यान से देख, सेंटर टैप अगर मान लो मैं यहां से कनेक्शन लो, इसको रेफरेंस मान लू, अब बता क्या होगा जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, तो ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला डायोड काम करेगा। जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो ये वाला पॉजिटिव होगा, नेगेटिव में ये वाला नेगेटिव होगा ना, ये वाला पॉजिटिव होगा तो ऐसे काम करेगा। मतलब ऊपर वाला डायोड काम करेगा तो लोड में करंट की डायरेक्शन कैसे आ रही है, ध्यान से देखो, लोड में करंट की डायरेक्शन कैसे आ रही है, लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट। और जब नीचे वाला काम करेगा तो राइट टू लेफ्ट। क्या लोड में करंट की डायरेक्शन हमेशा सेम है या नहीं है, इसका मतलब वी हैव अचीव्ड रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है, लोड में करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो। यस देखो ध्यान से देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल ब्लू से करते हैं, वीएस अभी भी वही है, कौन सा, ये वाला। अब मेरी बात ध्यान से सुन, ये तो कितना हो जाएगा, 0। ये कितना होगा ऊपर वाला, ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस कितना है 5, बीच वाला कितना है 0, तो ऊपर वाला कितना होगा, अबे अंग्रेज है तू, डिफरेंस है 5, बीच वाला है 0, तो ये 0 से कितना ऊपर होगा, फिर से ट्राई करते हैं, डिफरेंस कितना है 5, 5 है ना, 10 कैसे है, कैसे है 10 कि, नहीं तो ऐसे 4 - 3 का डिफरेंस ले ले तू, कुछ भी रैंडम डिफरेंस ले रहा है तू, किसके रेस्पेक्ट में करना है, ये वोल्टेज किसके रेस्पेक्ट में है, 0। यहां पे अगर 5 वोल्ट लिखा है वो किसके रेस्पेक्ट में, इस -5 के रेस्पेक्ट में क्या, टोटल वोल्टेज कितना आएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, 5 आएगा, बीच वाला कितना है, तो ये कितना होगा, उसका भी नहीं पता, मैं फिर से ट्राई करता हूं, ये कितना है 5, ये वाला कितना है 0, तो ये कितना होगा, हाँ अब इसको समझ में आ गया, पक्का। और ये, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, समझ रहे हो कि यू आर एलियन, समझ रहे हो तुम, डिफरेंस 5 दे रखा है, ये 0 कर दिया, ये कितना वोल्टेज होगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा, मेक सेंस, आसान था, करने के बाद तो आसान लगता है। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड स्पिरिट। ओके नाउ करंट यहां से फ्लो होगा, किधर जाएगा, इसमें अंदर जाएगा, नीचे तो जाएगा नहीं, नीचे ओपन सर्किट है। अच्छा यहां से तो करंट जा नहीं सकता क्योंकि ये डायोड किस में हो जाएगा, रिवर्स बाय। तो D1 इज इन विच बायस, फॉरवर्ड बायस, एंड D2 इज इन रिवर्स बायस, ठीक है।
ये तुम्हारा लोड और ये वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा बेटा बताना, तो आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा 2.5। आउटपुट किसके कारण आया है, D1। D1 नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा बेटा, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा बताओ, अगेन मैं फिर से बोल देता हूं, ये डिफरेंस अब कितना आएगा -5, -5, ये बीच वाला अभी भी क्या रहेगा 0। समझ में आ गया ना, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा ओपन। डायोड की बात कर रहा हूं मैं, है ना, ये कितना हो जाएगा 0, ये तो 0 ही रहना है। अच्छा अब नाम समझ गए ना, सेंटर टैप, सेंटर में अपन टैपिंग ले रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी में क्या ले रहे हैं अपन, टैपिंग ले रहे हैं। ये +2 पॉइंट, ये और करंट ऐसे जाएगा, ऊपर वाला तो रिवर्स बायस है, उसमें करंट नहीं जाएगा। D1 इज इन रिवर्स बायस, D2 इज इन फॉरवर्ड बायस। ये लोड, ये आउटपुट वोल्टेज, क्या लोड में करंट की डायरेक्शन सेम है क्या, क्या लोड में करंट की डायरेक्शन सेम है क्या, दैट मींस वी हैव अचीव्ड रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है कि लोड में करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो। तो व्हाट इज द वी आउट विद टाइम इन नेगेटिव हाफ साइकिल, D2 के कारण आएगा। तो क्या हो रहा है, two diodes D1 and D2 are working alternatively in each half cycle। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में काम कर रहा है और ये, and both are ensuring that, क्या इंश्योर कर रहे हैं कि लोड में करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो कंबाइंड आउटपुट कैसा दिखेगा बेटा, कंबाइंड आउटपुट कैसा दिखेगा, समझ गए ना, लेट्स ड्रॉ इट अगेन। लोड में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, दैट मींस वी हैव अचीव्ड रेक्टिफिकेशन। ठीक है, ये कैसा रेक्टिफायर हो गया, फुल। सेंटर टैप का मतलब समझे क्या आप, सेंटर टैप का मतलब है यू आर टेकिंग रेफरेंस एज सेंटर ऑफ सेकेंडरी। रेफरेंस कौन बन गया, ठीक है, आप एक तरह से क्या हो गया, इस सेकेंडरी में कितने टर्मिनल हो गए, 3, एक साइड वाले और एक सेंटर वाला, ये सेंटर टैप का मतलब है। ठीक है, इसमें एक चीज बताओ मेरे को, रुको, ये डायोड किसके अंदर है, रिवर्स वायर, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, इधर वाला पॉइंट कितने पे है -2.5, उधर वाला पॉइंट कितने पे है +2.5, तो इसके अक्रॉस कितना डिफरेंस आ रहा है 5। तो डायोड शुड बी एबल टू हैंडल 5 वोल्ट इन रिवर्स बायस, डबल ऑफ पीक आउटपुट वोल्टेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, सेंटर टैप में रिवर्स बायस में डायोड कितना वोल्टेज हैंडल करता है, डबल द पीक आउटपुट वोल्टेज, डबल आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप 100% एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आपने ट्रांसफॉर्मर पढ़ रखे हैं आपने, क्या कभी आपने ऐसा ट्रांसफॉर्मर देखा, इसका मतलब सेंटर ट्रैप ट्रांसफॉर्मर आसानी से, और अदर वर्ड्स महंगा होता है, दे आर कॉस्टली, और क्या बोल दो, दे आर नॉट इजीली अवेलेबल, दे आर नॉट इजीली अवेलेबल ना, महंगी चीज को अपन ऐसे थोड़ी बोलेंगे वो पड़ी है लेके आ जाओ, नहीं, दे आर नॉट इजीली अवेलेबल। समझ में आ गया, ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है, सेंटर टैप इज
costly or is not easily available. और दूसरा, diode should be able to handle double the peak output voltage. रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? लोड में करंट की डायरेक्शन चेंज तो सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर are not easily available. Diode should be able to handle double the peak output voltage. मतलब अगर अपन चाहते हैं कि यहाँ पे कितना वोल्टेज यूज करें, मतलब 5 आउटपुट पे आए तो कितना यूज करें? 10. तो इस डायोड को रिवर्स बायस में कितना हैंडल करना पड़ेगा? 10. वो अपन चेंज कर सकते हैं. दोनों में दोनों में अच्छा पता है कौन सा रहेगा? जो नेक्स्ट वाला ब्रिज रेक्टिफायर. मैं बताता हूं अभी. प्रॉब्लम क्या है? सेंटर टैप है ना, वो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को अपन हटाएंगे अभी. हाफ वेव रेक्टिफायर कहाँ यूज होता है? रेक्टिफायर कहाँ यूज होता है बेटा? अरे यार ये क्या कह रहे हैं? रेक्टिफायर कहाँ यूज होता है? जहां पे भी कोई भी कौन सी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्या चाहिए? एसी या डीसी? सॉकेट से क्या मिलेगा? अडेप्टर में क्या होता है? ये सारा सर्किट होता है अडेप्टर में. हाँ तो ये प्रॉब्लम भी अपन हटाएंगे. नहीं नहीं, अपन आधा यूज करें ना. ये कितना दिया? 5. ठीक है. अब इसको ऐसा, ये तो 5 दे रहा है ना, मतलब 220 सॉरी, यहाँ पे 5 आया. आप ऐसा समझो ये एक ट्रांसफॉर्मर है और एक, आप ऐसा समझ लो ना. कुछ समझ में आ रहा है कि रेक्टिफायर क्या है? कि लोड में करंट की डायरेक्शन चेंज
नहीं हो, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। अब अपन बात करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर की। करें क्या? लिख लो लिख लो, सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए। बातें तभी करनी चाहिए जब तुम लिख नहीं रहे हो। ज्यादा होगी 50 से, कितनी होगी वो बताएंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, तुमने इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा होगा एसी में। अगर वी नोट है तो 2 V0/पाई सीखा होगा, और इसकी आरएमएस वैल्यू सीखा होगा V0/√2। तो उनके रेशियो को स्क्वायर करते हैं तो एफिशिएंसी आती है। हम्म, ये बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कितनी एफिशिएंसी होती है, क्या वैल्यू होती है, वो सारी बातें बताएंगे। अभी तो केवल रेक्टिफिकेशन समझो। चले अपन आगे। ये वाला सर्किट में मिटा रहा हूं। फुल वेव रेक्टिफायर ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कौन सा टाइप? ब्रिज टाइप। ये सबसे बढ़िया सर्किट होता है ब्रिज रेक्टिफायर। सबसे आसान सर्किट होता है, और ये सारी प्रॉब्लम को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। बहुत ही सिंपल सा सर्किट है, बहुत ही बढ़िया सा सर्किट है। देखो, सेंटर टैप चाहिए क्या? सेंटर टैप चाहिए? सेंटर टैप नहीं चाहिए। ठीक है, यहां पे क्या आएगा? पूरा का पूरा VS आएगा ना। इसको तुम क्या मान लो? रेफरेंस। अब देखो ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव होगा तो करंट कहां से जाएगा? यहीं से। पॉजिटिव से होते हुए किस में से जाएगा? D1। D1 से होते हुए लोड। लोड से होते हुए D3। D4, मतलब पूरा घूम जाएगा यूं फ्री फोकट में। D1 लोड, D3, और यहां आ गया। नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट यहां से स्टार्ट होगा, यहां से D2 लोड, D4। व्हाट इज हैपनिंग? क्या लोड में करंट की डायरेक्शन सेम है या अलग है? इज इट ऑलवेज राइट टू लेफ्ट? यस और नो? लोड में करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या है? सेम है। दैट मींस वी हैव अचीव रेक्टिफिकेशन। ये बहुत ही प्यारा सा सर्किट है, बहुत ही सिंपल सा सर्किट है। अच्छा, जब कभी भी आपको है ना, मतलब तुम वो अपना चार्जिंग सर्किट ओपन करोगे ना, चार्जर, उसके अंदर यही सर्किट होगा। पता कैसे चलेगा आपको? दिखेगा कि 4 डायोड क्या है? 4 डायोड एक दूसरे के पास पास है। 4 डायोड एक दूसरे के पास पास है। व्हाट डज दैट मीन? फुल वेव। कौन सा रेक्टिफायर? ब्रिज। ब्रिज टाइप। अच्छा, सबसे फेमस यही सर्किट है, यही सबसे आसान है। बस इसमें क्या लगे? 2 डायोड एक्स्ट्रा लगे। सेंटर टैप के कंपैरिजन में डायोड क्या मिलेंगे अपन को? रिलेटिवली चीप मिलेंगे। हाँ हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव। ध्यान से देख लो इधर, आउटपुट वोल्टेज भी पूरा का पूरा 5 आएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। देख, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऊपर वाला वोल्टेज पॉजिटिव। कौन सा डायोड? कौन सा डायोड बताओ? D1 और D3। D1 और D3 क्या हो गया? कंडक्टिंग हो गया।
D1 और D3 कंडक्टिंग हो गया, और ये क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। अब तू बता कि लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज है, लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज है, 5 है या नहीं है, और जो डायोड रिवर्स बायस में उसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, 5 ही है। ये देख, ये टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, 0, और ये वाला टर्मिनल 5, ये टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, 0, और ये वाला टर्मिनल 5। लोड का भी ये वाला टर्मिनल 0, ये वाला टर्मिनल 5, तीनों के तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं। कौन, D2, D4 और लोड, तीनों किसमें है, दिख रहा है ना। तो व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट किसके अक्रॉस लेंगे, लोड के अक्रॉस, दिख तो रहा है ना पीछे। तो ये जो आउटपुट आया किसके कारण आया है, D1 D2, D1 D3 सॉरी, D1 D3 is in which bias, forward, and D2 D4 रिवर्स बायस। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की कहानी है। नेगेटिव हाफ साइकिल में बेटा क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ऊपर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ऐसे ही होगा ना। ये वाला तो 0 ही रहेगा, ये तो रेफरेंस है। ये वाला कितना हो जाएगा, -5। करंट कहां से फ्लो करेगा, करंट कहां से जाएगा, ग्राउंड से जाएगा ना, ये वी आउट आएगा, है ना। ये तुम्हारा कौन सा डायोड था बेटा, D2 D4, और ये वाले कौन से डायोड है, D1 D3, तीनों पैरेलल में है या नहीं है। कितना वोल्टेज आ जाएगा आउटपुट पे, 5 या 2.5, 5 पूरा आएगा। D1 D3 रिवर्स बायस, D2 D4 फॉरवर्ड बायस, D2 D4। आया समझ में। तो कंबाइंड आउटपुट कुछ इस तरह का दिखेगा। क्लियर है, समझ में आ गया ना, देख लो। और डायोड शुड बी एबल टू हैंडल, कितना हैंडल करेगा, पीक आउटपुट वोल्टेज इन रिवर्स बायस। देखो तुम ध्यान से देखो, डी जो रिवर्स बायस के डायोड है वो सीरीज में है, जो फॉरवर्ड बायस का डायोड है वो, सॉरी, जो रिवर्स बायस के डायोड है वो पैरेलल में है। सीरीज से मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि ये डायोड तो क्या है, शॉर्ट है। मैंने किसका पैरेलल बोला था, ये डायोड किसमें है, नोट डाउन करने लगे क्योंकि उनको पता है पेज भरना है पूरा। पहले इधर देख लो, ये डायोड किसमें है, ये डायोड किसमें है, और ये लोड, ये तीनों किसमें है। डायोड शुड बी एबल टू हैंडल पीक आउटपुट वोल्टेज इन रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस वाले डायोड तो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, कोई मतलब ही नहीं रहता। ये डायोड किसमें है, ये किसमें है, और ये तीनों और ये लोड, सबके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 5। तो अपन को लोड के अक्रॉस भी कितना मिलेगा, 5, और डायोड भी कितना हैंडल करेगा, 5, -5। इसमें सारी प्रॉब्लम रिमूव हो गई या नहीं हो गई, ये बनाओ बनाओ।
क्या नहीं समझ में आया बता आशीष। क्या बताया मैंने? सर्किट देख जो बोर्ड पे बना हुआ है, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से देख लो। सर्किट देखा आपने? पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट कहां से जाएगा बताओ? पहले सबसे पहले किसमें जाएगा? D1, फिर लोड, फिर D3। जाएगा नहीं जाएगा? D1 लोड, D3। और रिवर्स बायस में करंट किसमें जाएगा, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में किसमें जाएगा? D2 लोड और D4। जाएगा नहीं जाएगा? D1 लोड D3 और इसमें जाएगा D2 लोड D4। लोड में करंट की डायरेक्शन क्या है? क्या चेंज हो रही है क्या लोड में करंट की डायरेक्शन? इसका मतलब क्या हो गया, अपन ने क्या अचीव कर लिया? रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है? लोड में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए या फिर सेम होनी चाहिए। जो डायोड कंडक्ट करेगा उसको किससे रिप्लेस करेंगे? कनेक्टिंग वायर से। और जो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा उसको किससे रिप्लेस करेंगे? शॉर्ट्स। आज क्या लिखने का काम ज्यादा है, डायग्राम बनाना समझना तो है ही एज यूजुअल, पर लिखने का काम। मॉड्यूल में है, अगर आप नहीं लिख पा रहे तो। ये तो बढ़िया है कि तुम्हारा जो अभी एग्जाम है वो कैसा है? ऑब्जेक्टिव है। टर्म 2 में पता चलेगा। हाँ हाँ, कुछ लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना टर्म 2 हो ही नहीं। कुछ लोग तो और ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ भी बना रहे हो तुम, कुछ भी बना रहे हो। नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट कैसे आ रहा है बेटा? लोड में करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे फिर बोलोगे आई हैव अचीव्ड रेक्टिफिकेशन। नॉट एक्सेप्टेबल। नोबल का पता नहीं मेरे को। देखो, ब्रिज रेक्टिफायर को याद करने का भी एक और तरीका है। क्या ये भी ब्रिज रेक्टिफायर है क्या, देखना।
क्या ये भी ब्रिज रेक्टिफायर है क्या? देखो ध्यान से, अगर मान लो पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो क्या होगा? करंट कहां से स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट होके फिर नीचे जाएगा, फिर करंट स्टार्ट हुआ यहां से नीचे गया, फिर लोड में इधर गया, फिर ऐसे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? लोड में करंट की डायरेक्शन क्या है? ऊपर। और अगर ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, मतलब करंट ऐसे आएगा ना, ऐसे, फिर ऐसे। यस और नो? ध्यान से देखो, करंट हमेशा डायोड में कैसे जाएगा? पी से एन जाएगा या नहीं जाएगा? जब ये पॉजिटिव होगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो यहां से निकल के ऐसे घूम के आ जाएगा। यस? इज दिस आल्सो ब्रिज रेक्टिफायर? यस। अब इसको याद कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, यहां से यहां तक कितने रास्ते हैं? दो। यहां से यहां तक कितने रास्ते हैं? दो। दोनों रास्तों में क्या है? दो डायोड। कैसे कनेक्टेड है? फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। एंड्स पे क्या कनेक्ट करना है? इनपुट, सॉरी लोड। और बीच में क्या कनेक्ट करना है? इनपुट। बस हो गया। ये याद रहता है। अब जैसे ये वाला याद नहीं रहता जनरली, ये वाला याद रहता है। इसको अगर आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे अपनी कॉपी को, 90 क्लॉकवाइज पता है ना? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ, ये वाला सर्किट, ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये याद रखना है आपको। ये याद रख सकते हो आप लोग कि कितने रास्ते? दो रास्तों में क्या है? दो डायोड है। दोनों कैसे कनेक्टेड है? फॉरवर्ड। बीच में इनपुट और बाहर आउटपुट। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, देख ये कौन सा है? पी पी, पी वाला है ना? पी वाला ये क्या है? एन और एन। तो पीपी या एन एन पे क्या कनेक्टेड है? पीपी या एन एन पे क्या कनेक्टेड है? ये क्या है? एन पी पी एन। तो एन पी पी एन के बीच में क्या कनेक्टेड है? इनपुट। ठीक है। मिटा दें? ये तो पहले का है, ये तो हो गया था। ये कैसा कनेक्शन है? ये कैसा कनेक्शन है? ये क्या ब्रिज रेक्टिफायर है क्या? ये रॉन्ग कनेक्शन है। देखो आप ध्यान से, लोड और वो आप इंटरचेंज कर दिए गए। अब क्या होगा बता? अरे पहले एनालिसिस तो कर ले, उसके बाद बोल देना। हाँ क्या होगा? यहां से करंट आया, कैसे जाएगा? दोनों रास्ते कैसे हैं? एक जैसे है ना? तो क्या करंट कभी इसमें जाएगा क्या? तो अगर ब्रिज रेक्टिफायर में अपन क्या कर दें,
वोल्टेज अक्रॉस आरएल क्या आ जाएगा? अगर ब्रिज रेक्टिफायर में क्या कर दें, इनपुट और आउटपुट को इंटरचेंज कर दें, मतलब लोड की जगह क्या लगा दें, इनपुट, और इनपुट की जगह क्या लगा दें, लोड, तो व्हाट विल वी गेट एट आउटपुट? 0। अगर रॉन्ग कनेक्शन कर दिया ब्रिज रेक्टिफायर में तो आउटपुट पे क्या मिलेगा बेटा? 0, क्योंकि ये दोनों रास्ते एक जैसे हैं। चाहे करंट इधर से जाए चाहे करंट इधर से जाए, दोनों रास्ते कैसे हैं? एक जैसे हैं। लोड हमेशा क्या हो जाएगा? शॉर्ट। व्हाट विल बी द आउटपुट? 0। तो ये तो ट्रिक याद रखनी है आपको, रिमेंबर करने के लिए। और रॉन्ग कनेक्शन हो तो ऐसे। आ रहा है समझ में? आज का होमवर्क क्या रहेगा? एक्सरसाइज बिगिनर बॉक्स 3 तो पूरा करना ही है। 3 से पहले के क्या कर लेना है? इलस्ट्रेशन। एक्सरसाइज 1 में 45, 48 से 56। एक्सरसाइज 3 में 6, 7, 8, 9। इतना काम करना है। इसमें एलईडी आ जाएगा, फोटो डायोड आ जाएगा, रेक्टिफायर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ट्रिक कुछ है ही नहीं ना। ये क्या है? ये क्या है? क्या कनेक्टेड है इन दोनों के बीच में? आरएल। ये क्या है? एन पी। एन पी, इनके बीच में क्या कनेक्टेड है? इनपुट। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? अब देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछता। ब्रिज रेक्टिफायर से तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। आप करोगे ना क्वेश्चन नंबर 48, वो क्या है कि बताओ कौन से 2 पॉइंट के बीच में मेरे को इनपुट कनेक्ट करना चाहिए और कौन से 2 पॉइंट के बीच में आउटपुट कनेक्ट करना चाहिए। वो तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ब्रिज से तो यही बनता है। बाकी क्वेश्चन क्या बनते हैं हाफ वेव से, मैं आपको बताता हूं, लेकिन वो तभी बता पाएंगे जब आप ये हो गया। या तो लिख ही नहीं रहा क्या? लिख लिख, जल्दी लिख यार। अरे कल करेंगे ना। जिसको लिखने का दिक्कत है वो क्या यूज कर सकता है? मॉड्यूल। मॉड्यूल यूज कर लो। चले। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर एक काम करना, क्योंकि आई थिंक 1 मिनट बचा है, क्या करेंगे अपन? ये सारा होमवर्क करके लाना आप लोग। नोट डाउन करने में आप लोगों ने ज्यादा टाइम लगा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है नेक्स्ट क्लास करते हैं। मेरे को याद दिलाना आप कि हाफ वेव रेक्टिफायर के क्वेश्चंस करने। ओके गाइस, आई एम लॉगिंग यू आउट।